नमो बुद्धाय। तथागत की उस असीम प्रज्ञा को सादर नमन, जिनकी करुणा का प्रकाश आज भी हम सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बुद्धा ज्ञान पथ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जो पूरी तरह से मानवता, करुणा और एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण के लिए समर्पित है। आज हम तथागत के दर्शन के एक ऐसे गहरे पहलू को स्पर्श करेंगे जो हजारों साल बाद भी आज भी उतना ही जरूरी है। ये प्रस्तुति तथ्यों और उनके गहन विश्लेषण पर आधारित है। इतनी गंभीर और बौद्धिक परिचर्चा आप सुन रहे हैं बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर। हमारे साथ बने रहें। हमारी हर परिचर्चा का एक ही उद्देश्य है, हमारे बोध और समझ को और गहरा और उत्कृष्ट बनाना। तो इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस विश्लेषण को अंत तक देखकर अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है दीघ निकाय का उदुम्बरिक सुत्त। ये सुत्त एक बहुत ही मौलिक, बहुत ही गहरा सवाल उठाता है। सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति का मार्ग आखिर है क्या? क्या ये शरीर को कठोर से कठोर यातनाएं देने से मिलता है, या फिर मुक्ति का कोई कहीं ज्यादा गहरा रास्ता है जिसका सीधा संबंध हमारे मन से है? यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, बल्कि साधना के मर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए एक क्षण के लिए उस समय और उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करते हैं। कल्पना कीजिए उदुम्बरिका के उस वन की। ये कोई साधारण जंगल नहीं है, ये उस समय के सबसे गंभीर साधकों और तपस्वियों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ की हवा में साधना की एक तीव्र ऊर्जा है। हर कोई सत्य की खोज में लगा है, लेकिन खोज का जो तरीका है वो शरीर को केंद्र में रखता है। उस समय की एक सीधी और सरल धारणा थी, यह शरीर ही तो बंधन है, इसे जीतो, इसे साधो तो आत्मा अपने आप सध जाएगी। और उनके साधन आज हमें शायद चौंका सकते हैं। कोई पूरी तरह से नग्न है, ये मानते हुए कि कपड़े भी एक आसक्ति है। कोई वर्षों से एक ही पैर पर खड़ा है, शरीर की हर सहज इच्छा का दमन करके मन को जीतने की कोशिश कर रहा है। कोई जानवरों की तरह चल रहा है, कोई कांटों पर सो रहा है। किसी का भोजन तो दिन में बस एक बेर है। समझ लीजिए, ये सिर्फ शारीरिक क्रियाएं नहीं थीं, इनके पीछे एक बहुत मजबूत दार्शनिक विश्वास काम कर रहा था। और वो विश्वास ये था कि शरीर ही हर समस्या की जड़ है, ये पाप का घर है, इच्छाओं का स्रोत है। इसलिए इसे जितना दबाया जाएगा, जितना ज्यादा कष्ट दिया जाएगा, आत्मा उतनी ही निर्मल और स्वतंत्र होगी। उन्हें अपने इस कठोर मार्ग पर, अपनी सहनशीलता पर बहुत अभिमान था। और जब वे बुद्ध के भिक्षुओं को देखते थे जो स्वच्छ वस्त्र पहनते थे और दिन में एक बार शांति से भिक्षा का भोजन करते थे, तो उन्हें लगता था कि ये तो भोग का मार्ग है। इसमें वो साधना कहाँ जो आत्मा को तपाकर शुद्ध करती है। और बस इसी वैचारिक पृष्ठभूमि में बुद्ध का उन तपस्वियों से संवाद होता है। जब उन तपस्वियों ने अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताया, तो बुद्ध ने उनकी बात को पूरी गंभीरता से सुना, बिना किसी आलोचना या खंडन के। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे सरल से प्रश्न पूछे जिन्होंने उस पूरी विचारधारा की नींव को ही हिलाकर रख दिया। यही बुद्ध की असाधारण देशना शैली थी। वे उत्तर नहीं देते थे, वे ऐसा प्रश्न पूछते थे कि उत्तर स्वयं भीतर से प्रकट हो जाए। उन्होंने बहुत ही सहजता से पूछा, आप मानते हैं कि कठोर उपवास से शुद्धि होती है? ये सराहनीय है, पर एक बात बताइए, क्या शरीर को भूखा रखने से मन के भीतर जो क्रोध जमा है वो भी भूखा मर जाता है? क्या पेट के खाली होने से मन के ईर्ष्या और द्वेष भी खाली हो जाते हैं? एक पल का मौन। सवाल बहुत सीधा था, पर चोट बहुत गहरी थी। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया, आप कहते हैं कि वस्त्रों का त्याग आसक्ति को मिटाता है, तो क्या वस्त्रहीन हो जाने से मन में लोभ की वृत्ति भी समाप्त हो जाती है? क्या बाहरी त्याग भीतर की तृष्णा पर विजय की कोई गारंटी है? ये प्रश्न बाहरी आचरण और भीतरी शुद्धि के बीच एक साफ लकीर खींच देता है। और अंत में आपने वर्षों से मौन का व्रत धारण किया है, पर क्या केवल वाणी से चुप हो जाने पर भीतर जो मैं का भाव है, जो अहंकार है, वो सच में शांत हो जाता है, या वो भीतर ही भीतर और शक्तिशाली होता जाता है? ये प्रश्न शारीरिक चुप्पी और मन की वास्तविक शांति के अंतर को बिल्कुल उजागर कर देता है। इन प्रश्नों में कोई जटिल तर्क नहीं था, ये सीधे अनुभव की कसौटी पर थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि वे सभी तपस्वी जो अपने आत्मनियंत्रण और सहनशीलता पर इतना गर्व करते थे, पूरी तरह निश्शब्द हो गए। एक गहरा सन्नाटा छा गया। उनके पास कोई उत्तर ही नहीं था। ये एक बहुत नाटकीय क्षण था, क्योंकि ये सिर्फ हार या जीत का क्षण नहीं था, ये उनकी जीवन भर की साधना पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने का क्षण था।
अपने दृष्टिकोण को और स्पष्ट करने के लिए बुद्ध ने एक ऐसा तर्क दिया जिसे काटना असंभव था। उन्होंने कहा, अगर केवल पीड़ा और कष्ट सहने से ही कोई ज्ञानी और मुक्त हो सकता है, तो इस संसार में सबसे पहले तो जानवरों को मुक्त हो जाना चाहिए। एक बैल जो दिन भर हल खींचता है, वो किसी भी तपस्वी से कहीं ज्यादा शारीरिक कष्ट सहता है, तो क्या वो हमसे ज्यादा आध्यात्मिक हो गया? इस एक तर्क ने पीड़ा को महिमा मंडित करने की पूरी धारणा को ही ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने साफ किया कि कष्ट सहना अपने आप में कोई साधना नहीं है। साधना वो तब बनती है जब उसके साथ प्रज्ञा यानी विवेक और समझ जुड़ी हो। बिना समझ के सहा गया कष्ट सिर्फ पीड़ा है, साधना नहीं। तब बुद्ध ने समझाया कि असली साधना शरीर को सजा देने में नहीं, बल्कि मन की अशुद्धियों को पहचानने और उन्हें मिटाने में है। उन्होंने एक नया मार्ग दिखाया, प्रज्ञा का मार्ग, जो लक्षणों का नहीं बल्कि रोग की जड़ का इलाज करता है। ये प्रज्ञा शब्द बौद्ध दर्शन का हृदय है। इसका मतलब सिर्फ जानकारी या किताबी ज्ञान नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ है मन की हर हलचल को, हर विचार, हर भावना, हर संवेदना को ठीक वैसा ही देखना जैसी वो है, बिना उसे अच्छा या बुरा कहें, बिना उससे राग या द्वेष किए। ये अपने ही मन के अंधेरे कोनों में जागरूकता का एक दिया जलाने जैसा है, ताकि हम देख सकें कि लोभ, द्वेष और मोह की जड़ें कहाँ-कहाँ हैं और उन्हें समझकर निर्मूल कर सकें। तो यहाँ हम दो मार्गों का अंतर साफ देख सकते हैं। एक तरफ तपस्या का मार्ग है, जिसका केंद्र शरीर है। ये बाहरी क्रिया पर आधारित है और इसमें एक खतरा ये है कि साधक का अहंकार कम होने के बजाय बढ़ सकता है। देखो, मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ। दूसरी ओर बुद्ध का बताया प्रज्ञा का मार्ग है। ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। ये ध्यान को शरीर से हटाकर मन पर ले आता है। ये कुछ करने के बजाय भीतर देखने पर जोर देता है। इसका आधार आत्मदंड नहीं बल्कि स्वयं के प्रति करुणा है, और इसका परिणाम गहरा और स्थायी होता है, क्योंकि ये समस्या की जड़ पर काम करता है। और प्रज्ञा का यही मार्ग बुद्ध के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत मध्यमा पतिपदा यानी कि मध्यम मार्ग के रूप में प्रकट होता है। ये दो खतरनाक सिरों से बचकर निकलने का एक कुशल और जागरूक मार्ग है। बुद्ध कहते हैं कि ये दो रास्ते ठीक नहीं हैं। एक है काम सुख में, भोग विलास में पूरी तरह डूबे रहना। ये मार्ग मन को भटकाता है और आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। और दूसरा अंत है शरीर को सुखा देने वाली, उसे कष्ट देने वाली कठोर तपस्या। ये मार्ग भी व्यर्थ है, क्योंकि ये मन में कड़वाहट और अहंकार पैदा करता है। मध्यम मार्ग इन दोनों के बीच का कोई समझौता नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कुशल रास्ता है जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ के भोग या दमन में नष्ट होने से बचाता है और उसे मन की शुद्धि के सही काम में लगाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हजारों साल पुरानी ये चर्चा आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? सच तो ये है कि तपस्वियों का वो जंगल आज भी मौजूद है, बस उसका स्वरूप, उसका रूप बदल गया है। आज हम भी तो अक्सर बाहरी प्रदर्शन और कष्ट से ही अपना मूल्य आंकते हैं। हसल कल्चर के नाम पर दिन में 18 घंटे काम करना एक तपस्या बन गया है। चरम डाइट और फिटनेस प्लान्स शरीर को दंड देने का एक नया तरीका बन गए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी सफलता और अनुशासन का प्रदर्शन भी तो एक तरह का अहंकार ही है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वही पुरानी धारणा काम कर रही है कि बाहरी मेहनत और कष्ट से ही आंतरिक शांति और मूल्य मिलेगा। हमें बुद्ध के उन्हीं प्रश्नों को आज स्वयं से पूछना होगा। क्या ये सारी भागदौड़ हमें भीतर से शांत और करुणामय बना रही है, या ये केवल हमारे अहंकार को एक नया रूप दे रही है कि देखो मैं कितना सफल हूँ, कितना अनुशासित हूँ? उदुम्बरिक सुत्ता हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिकता कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है जिसे पहनकर दुनिया को दिखाया जाए। ये एक आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार बहुत साफ है। सच्ची साधना, सच्चा धर्म मन को समझने और उसे निर्मल करने की एक आंतरिक यात्रा का नाम है। बिना प्रज्ञा के, बिना समझ के की गई कोई भी बाहरी क्रिया, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। वो अक्सर हमारे अहंकार का एक नया और सूक्ष्म मुखौटा बन जाती है। शुद्धि की असली यात्रा शरीर को सजाने या सताने से नहीं, बल्कि मन के भीतर जमा हुए राग, द्वेष और मोह के कचरे को साफ करने से शुरू होती है। स्वतंत्रता का द्वार वहीं है। तो अंत में एक विचार, उन तपस्वियों ने शरीर को भोजन से उपवास कराया। क्यों न हम आज एक अलग और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण उपवास का अभ्यास करें?
क्या हो अगर हम हर रोज बस 5 मिनट के लिए अपने मन को उसकी सबसे गहरी आदत से उपवास कराएं? किसी के प्रति निर्णय लेने की आदत से 5 मिनट का उपवास, हर बात में शिकायत करने की आदत से उपवास, अधीरता की आदत से उपवास। यकीन मानिए, ये शरीर को भूखा रखने से कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन कहीं ज्यादा परिवर्तनकारी भी होगा। आज के युग की सच्ची और सार्थक तपस्या शायद यही है। ये गहन विश्लेषण आप बुद्धा ज्ञानपथ ऑफिशियल पर सुन रहे थे। हमारा पवित्र उद्देश्य है बुद्ध के जीवन दर्शन के माध्यम से समाज, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता का उत्थान करना, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों के साथ। हमारे इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप ये विश्लेषण कहाँ से सुन रहे हैं। आपसे अगली प्रस्तुति में फिर मुलाकात होगी। नमो बुद्धाय, जय मानवता, जय भारत।